हाय स्टूडेंट्स, मैं बोल सकता था। आई कुड स्पीक। मैं बोल सकता था। आई कुड हैव स्पोकन। दोनों सेंटेंस ठीक हैं, दोनों सेंटेंस एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक में कुड का यूज किया गया है और एक में कुड हैव का। तो जब एक से हैं तो दोनों का अलग अलग यूज कैसे किया गया है, यही कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को होता है। और काफी स्टूडेंट इसे ऐसे समझ लेते हैं कि मैं बोल सका को आई कुड स्पीक बोलते हैं, मैं बोल सकता था को आई कुड हैव स्पोकन बोलते हैं, जबकि ये टेक्निक भी गलत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं द डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव। और ट्रस्ट कीजिए, आज के बाद आपको जिंदगी में कभी कुड और कुड हैव में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुड की। ये कुड क्या है? आप देखेंगे कि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, स्पीक, और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। ठीक है, चलिए अब आपको मैं कुछ भी समझाऊं उससे पहले आपको एक बात पर ध्यान देना है। ये एक बच्चा है, ध्यान से देखिएगा, ये एक बच्चा है और ये जो बच्चा है ये 10 साल का है। कितने साल का बच्चा है? 10 साल का है। और हमने इसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा। इस छोटे से 10 साल के बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा, बेटा क्या आप 2 किलो वेट उठा सकते हो? क्योंकि ये 10 साल का बच्चा है, इसने बोला आसानी से कि यस आई कैन लिफ्ट 2 kg। मैंने पूछा 2 किलो उठा सकते हो, तो बच्चे ने बोला यस आई कैन लिफ्ट 2 kg। दैट सिंपल, खत्म हुई बात। कैन का मतलब क्या है? पावर, कि ये काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। एबिलिटी, कि ये काम कर सकता हूं या नहीं। प्रेजेंट की बात है। मैंने इससे पूछा क्या बेटा तुम 10 साल के हो, क्या 2 किलो वेट उठा सकते हो? इस बच्चे ने बोला यस आई कैन लिफ्ट 2 kg। तो कैन क्या है? एबिलिटी इन प्रेजेंट। आज मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 2 kg, मैं उठा सकता हूं। अब क्या हुआ, ये बच्चा बड़ा हो गया। आज ये बच्चा बड़ा हो गया और बड़ा होके ये हो गया 30 साल का। कितने साल का? 30 साल का। अब क्योंकि ये 30 साल का बच्चा है तो ये ज्यादा वजन उठा सकता है। क्या ये बच्चा 5 किलो वेट उठा सकता है? तो आइए बच्चे से पूछते हैं, हाँ भाई बेटा तुम अब 30 साल के हो गए हो, क्या तुम 10 किलो उठा सकते हो? ये बच्चा कह रहा है यस सर आई कैन लिफ्ट 10 kg, मैं उठा सकता हूं 10। समझ में आया? मैंने से पूछा क्या तुम 10 kg उठा सकते हो? वो बोलता है यस सर आई कैन लिफ्ट 10 kg। आज की बात कर रहा है ये, जब ये 30 साल का है तो 10 किलो आराम से उठा सकता है। मैंने इस बच्चे से पूछा कि जब तुम बच्चे थे, 10 साल के थे, क्या तुम 2 किलो उठा सकते थे उस समय? तो ये बच्चा कह रहा है यस सर मैं उस समय 2 किलो तो उठा सकता था। क्या बोलता है? यस आई कुड लिफ्ट 2 kg when I was kid, when I was a kid। ये बोल रहा है सर मैं 2 किलो उठा सकता था जब मैं बच्चा था। तो ध्यान से देखो, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। आज उठा सकता हूं तो आई कैन लिफ्ट टुडे। बचपन में उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट। तो ये जो कुड है इसका यूज किया जाता है एबिलिटी को शो करने में, कि भाई बचपन में मैं ये कर सकता था। ये बच्चा कह रहा है बचपन में मैं 2 किलो उठा सकता था। इस बच्चे से मैंने पूछा क्या बचपन में तुम जब छोटे थे या बच्चे थे तो 500 किलो उठा सकते थे? इसने मना कर दिया। इसने क्या बोला? इसने बोला नो आई कुड नॉट लिफ्ट 500 kg when I was a kid। अब इसने मना कर दिया, तो मना करने के लिए कुड नॉट। इसने कहा 2 किलो उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट 2 kg, लेकिन 500 किलो नहीं उठा सकता था, बट आई कुड नॉट लिफ्ट 500 kg। तो मुझे अब इतना तो श्योर हो गया बच्चा कि आपको कुड का मतलब समझ में आ गया। कुड का मतलब होता है
पास्ट में एबिलिटी, पास्ट में कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो मैं बोल सकता था, ये मेरी एबिलिटी थी, मैं बोल सकता था। आई कुड स्पीक, पहला सेंटेंस समझ। लेकिन कुड हैव का यूज क्या होता है, अब समझो आप। कुड हैव जो होता है पछताने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? पछताने के लिए। अब एक बात बताओ, ये जो बच्चा है ना 30 साल का, बचपन में कंपटीशन हुआ था जब ये 10 साल का था। ये जो आज 30 साल का बच्चा है, जब ये 10 साल का था तो एक कंपटीशन हुआ था। उस कंपटीशन में बच्चों को 1 किलो वेट उठाना था और उसे 3 लाख रुपए मिलते। तो अब इस बच्चे को आज ये बात मैंने बताई तो कह रहा, अरे सर मैं तो ये कर सकता था, मैं तो 2 किलो उठा सकता था सर। तो ये बोला है सर, क्या बोला? सर आई कुड हैव लिफ्टेड 1 kg सर, मैं तो उठा सकता था। अब आप देखो, यहां कह रहा है आई कुड लिफ्ट 2 kg और यहां कह रहा है आई कुड हैव लिफ्टेड 1 kg। तो दोनों में यार फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ, ध्यान से देखना, फर्क हुआ। फर्क ये हुआ कि अगर ये पावर दिखा रहा है, मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, आई कुड डू, पावर है, मैं कर सकता था, आई कुड डू, आई कुड डू, मैं कर सकता था। लेकिन अब ये पावर नहीं दिखा रहा, ये पछता रहा है। ये कह रहा है, अरे मैं कर सकता था यार, आई कुड हैव डन, आई कुड हैव डन। क्योंकि कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो कुड का यूज करते हैं पावर दिखाने के लिए। मैं कर सकता था, आई कुड डू, आई कुड डू, मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। लेकिन कुड हैव का मतलब होता है पछताना। अरे यार मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन। तो ये जो सेंटेंस लिखे हैं, आप इन्हें देख के समझ ही नहीं सकते कभी जिंदगी में कि एक्सप्रेशन है क्या एक्चुअली। समझ रहे? इसके आगे एक वर्ड लगा दो, जैसे काश, सॉरी उफ, या आप बोल सकते हैं शिट। शिट मतलब अबे यार मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन। तो आप हमेशा अपने दिमाग का यूज करें। अगर आप अपनी पावर दिखा रहे हैं, मैं उसे पीट सकता था, आई कुड बीट हिम, मैं उसे पैसे दे सकता था, आई कुड गिव हिम मनी। अरे यार मैं वीडियो बना सकता था, आई कुड मेक वीडियो। लेकिन सेम सेंटेंस बोलने में डिफरेंट लगेंगे। देखो, अरे यार मैं उसे पीट सकता था, आई कुड हैव बीटन हिम, उसे पीट सकता था, आई कुड बीट हिम। अरे यार मैं उसे पीट सकता था, शिट, आई कुड हैव बीटन हिम। तो जब पछताने का सेंस होता है वहां पर कुड हैव आता है। जहां पावर की बात होती है वहां कुड की बात होती है। आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं, अभी मैं 28 ईयर ओल्ड हूं, तो मैं आज 50 किलो का गट्टा उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 50 kg इजीली। बचपन में नहीं उठा सकता था, I could not lift 50 kg in my childhood. I could not lift 50 kg in my childhood. और अगर मैं कोई कंपटीशन था, आज सुबह एक कंपटीशन था गाइस, उसमें आपको 10 किलो का वाट उठाना था। मैं तो 50 किलो उठा सकता हूं, तो 10 की क्या औकात। लेकिन मैं कंपटीशन में जा ही नहीं सका। मैं यार उठा सकता था 10 kg। I could have lifted 10 kg। ये पावर नहीं बोल रहा, मैं पछता रहा हूं। पछताने के लिए could have का यूज किया जाता है, पावर दिखाने के लिए could का यूज किया जाता है। समझ में आ गया? दैट इज ओके। कमेंट में लिखो आई गॉट इट। नहीं आया तो लिखो सर आई एम स्टिल कंफ्यूज, मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो फिर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की नई वीडियो में। थैंक यू। सारे कंफ्यूजन के लिए नई सीरीज चालू कर दिए, आप लोग देख सकते हैं।